मुंबई शहर सपनों का शहर। यहाँ रोज हजारों आंखों में फिल्मी दुनिया के सितारे बनने का ख्वाब पलता है। इसी चमक दमक भरी दुनिया के अपने कुछ अनकहे किस्से भी हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ जो वक्त की धूल में दब जाती हैं और कुछ ऐसी जो एक मिसाल बन जाती है। ये कहानी है दो किरदारों की, एक फिल्मी दुनिया का शहजादा, कपूर खानदान का वो चश्मो चिराग जिसे दुनिया चिंटू जी के नाम से जानती थी, पैदाइशी स्टार, रोमांटिक हीरो जिसके अंदाज पर लाखों लोग फिदा थे। जितने वो चॉकलेटी हीरो थे उतने ही बेबाक और गर्म मिजाज भी। सच बोलने में कभी नहीं हिचकिचाते थे, चाहे सामने वाला कोई भी हो। उनके लिए स्टारडम का मतलब सच्चाई पर पर्दा डालना नहीं था। और कहानी का दूसरा किरदार वो आया था उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बुढ़ाना की गलियों से, आंखों में एक्टिंग का जुनून लिए लेकिन जेब खाली। नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसने फिल्मों में घुसने के लिए सालों संघर्ष किया। कभी सरफरोज में चंद सेकंड के लिए दिखा तो कभी मुन्ना भाई MBBS में जेब कतरा बना। छोटे छोटे लगभग अदृश्य किरदारों में सालों तक अपनी बारी का इंतजार करता रहा। वो उन हजारों चेहरे में से एक था जो मुंबई की भीड़ में खो जाते हैं। वक्त बदला, नवाज की मेहनत रंग लाने लगी। ब्लैक फ्राइडे, DVD में लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू किया। फिर आई कहानी और उसके बाद वो फिल्म जिसे नवाज को घर घर में पहचान दिला दी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। फैजल खान का किरदार लोगों के जहन में बस गया। नवाज अब सिर्फ एक संघर्ष करने वाला एक्टर नहीं रह गया था, वो एक जाना माना नाम बन रहा था। इसी नई नई शोहरत के दौर में एक इंटरव्यू में नवाज ने बॉलीवुड के बने बनाए ढर्रे पर एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कैसे हमारे यहाँ रोमांटिक हीरो बस पेड़ों के आगे पीछे नाचते रहते हैं, एक ही तरह का रोमांस करते हैं। शायद ये उनके अपने संघर्ष और यथार्थवादी सिनेमा से उपजा एक विचार था, लेकिन ये बात सीधे जा लगी ऋषि कपूर के दिल में तीर की तरह। वो ऋषि कपूर जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इसी तरह के रोमांटिक अंदाज को जिया था, पर्दे पर उतारा था। DNA इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ऋषि जी का पारा चढ़ गया था। वो अपनी बेबाक पर उतर आए और नवाज के लिए जो कहा वो किसी तमाचे से कम नहीं था। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग, तुमने अपनी जिंदगी में ये पेड़ों के आसपास रोमांस किया है क्या? तुम्हें मौका भी नहीं मिलेगा, तुम कर भी नहीं सकते हो। न तुम्हारी वैसी इमेज है और सच कहूँ तो न तुम में वैसा टैलेंट है। सोचिए जरा, एक स्थापित स्टार, कपूर खानदान का वारिस, एक उभरते हुए अपनी जमीन तलाशते एक्टर को सरेआम कह रहा था, तुम मामूली हो, तुम में टैलेंट नहीं है, तुम्हारी इमेज नहीं है। ये शब्द किसी के भी हौसले को तोड़ने के लिए काफी थे। ऋषि कपूर ने एक तरह से तो भविष्यवाणी ही कर दी थी कि नवाज का रास्ता ये नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। ऋषि कपूर की बातें हवा में तैरती रही और नवाज अपनी धुन में काम करते रहे, जिसे टैलेंट रहित कहा गया था। उसी एक्टर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सिर्फ हीरो के दोस्त या छोटे मोटे गुंडे का रोल में नहीं बंधे थे, उन्हें मुख्य भूमिकाएं भी मिलने लगी। उन्होंने सलमान खान जैसे मेगा स्टार के साथ बजरंगी भाईजान और किक में काम किया, तो शाहरुख खान के साथ रईस में बराबरी का कद दिखाया। फिर आई मंटो। नवाज ने शहादत हसन मंटो के किरदार को ऐसे जिया कि आलोचक भी दंग रह गए। उन्होंने साबित कर दिया कि टैलेंट को किसी इमेज या टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। और फिर आया वो किरदार जिसने नवाज को ग्लोबल मैप पर ला खड़ा कर दिया, सेक्रेड गेम्स का गणेश गायतोड़े। कभी कभी लगता है आपो नीच भगवान है, ये डायलॉग हर किसी के जुबान पर था। आज वही मामूली कहा गया एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित और बिजी आर्टिस्ट में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 90 करोड़ रुपए के आसपास है। मुंबई की अंधेरी में उन्होंने अपने सपनों का घर नवाज मंजिल बनवाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। मर्सिडीज, BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां उनके गैराज की शोभा बढ़ाती हैं। ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है। वो अपनी शर्तों पर जिए और अपनी बात हमेशा दिल से कही। शायद उस वक्त उन्होंने वही कहा जो उन्हें महसूस हुआ। लेकिन नवाज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और प्रतिभा को कोई भविष्यवाणी, कोई गड्ढा नहीं रोक सकता है। धूल से उठा वो कलाकार आज आसमान का सितारा है। ये किस्सा बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा गूंजता रहेगा। यहाँ कब कौन मामूली से मिसाल बन जाए कोई नहीं कह सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।